आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल का पार्ट 2। इसके पहले हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 से। क्वेश्चन नंबर 108 से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन मिलान करना है रैदास का। रैदास काशी में जन्म लिए हैं। रैदास का काशी में जन्म हुआ। गुरु नानक का लाहौर तलवंडी, सुंदरदास का धौसा जयपुर और रज्जब का राजस्थान। इस तरह चौथा विकल्प सही है। अद्वैतवाद का मिलाना है। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। आगे निर्गुण भक्त महिलाएं निम्न में से कौन कौन सी निर्गुण भक्त महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो आंदाल हैं, मीराबाई हैं और सहजोबाई। बायरी साहबा नहीं है निर्गुण भक्त महिलाएं। नहीं सॉरी, इसमें कौन कौन सी हैं? इसमें कौन कौन सी हैं? तो सहजोबाई हैं और बावरी साहिबा दो हैं। संत कवियों की रचनाओं का सही मिलान करना है। मलूक दास ने क्या लिखा है? मलूक दास ने रसरत्न लिखा है। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित लिखा है। गुरु नानक ने अस्दीवार हो गया। रामानंद का योग चिंतामणि हो गया। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक हैं। हिंदी साहित्य के हजार वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वो है तुलसीदास। कबीर के संबंध में यह कथन किसका है? तो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कबीर परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु किस तिथि पर हुई है? परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु किस तिथि में हुई है? तो संभवत 1575 में। कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कौन है? तो कबीर चरित्र बोध है। क्या है? कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कबीर चरित्र बोध है। अगला है विठोवा भक्त किस संत को कहा जाता है? विठोवा भक्त किस संत को कहा जाता है? तो नामदेव को। अगला है किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं? किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं? तो संत समाज से। अगला क्वेश्चन है रामानंद के 12 शिष्यों में कौन नहीं है? रामानंद के 12 शिष्यों में कौन नहीं है? तो राघवानंद नहीं है। अगला है नाभादास के दसधा भक्ति का आधार किसे बताया गया है? रामानंद को। दसधा भक्ति का आधार किसे बताया नाभादास के ने? रामानंद को। वैरागी दल का गठन किसने किया था? वैरागी दल का गठन रामानंद ने किया था। संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन था? तो कबीरदास। अगला है रैदास किस जात के थे? तो चमार के थे। क्वेश्चन नंबर 123। गुरु नानक का जन्म तलवंडी अब किस नाम से जाना जाता है? तो ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। नसीहतनामा के लेखक कौन है? गुरु नानक। नसीहतनामा के लेखक गुरु नानक। जोधपुर के पीपासर ग्राम में किस संत का जन्म हुआ है? जोधपुर के पीपासर ग्राम में किस संत का जन्म हुआ है? तो जम्भनाथ का। किसका? जम्भनाथ का। और है संभराथल नाम से किस संत की समाधि स्थल है? संभराथल नाम से किस संत की समाधि स्थल है? तो जम्भनाथ की। आगे है दादूपंथी भक्तमाल के रचयिता कौन है? दादूपंथी भक्तमाल के रचयिता
राघोदास है। कौन है? राघोदास। हरिदास निरंजनी ग्रंथ हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है। हरिदास निरंजनी का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चेतावाणी नहीं है। किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं लिखी हैं? किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं लिखी हैं? तो किसने लिखी हैं? सींगा ने। अगला है नगला या भरतपुर। नगला भरतपुर में किस संत की समाधि है? नगला भरतपुर में किस संत की समाधि है? तो लालदास की। अगला है गरीबदास और मिस्कीन दास किसके पुत्र थे? तो दादू के पुत्र थे। क्या नाम था? गरीबदास और मिस्कीन दास। अगला है अलख दरीबा नाम से किसका सत्संग स्थल है? अलख दरीबा नाम से किसका सत्संग स्थल है? तो दादू का। क्वेश्चन नंबर 133 में है। क्वेश्चन नंबर 133, दादू की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया? दादू दयाल नाम से परशुराम चतुर्वेदी ने किया। असरारे मार्फत और नादिरुन निकात किस संत में की रचनाएं हैं? असरारे मार्फत और नादिरुन निकात किस संत की रचनाएं हैं? बाबा लाल की। कौन सा संत सवैयों की रचना करने में सिद्धहस्त है? कौन सा रचना कार जो है जो सवैया को रचना करने में सिद्धहस्त है? तो रसखान नहीं, यहाँ पे सुंदरदास होंगे। यहाँ पे सुंदरदास हैं। संत क्योंकि रसखान संत नहीं, संत सवैया की रचना करने में सिद्धहस्त हैं सुंदरदास। सब्बंगी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? सब्बंगी और वाणी रज्जब की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, रामानंद के शिष्य संत सेन किस जाति की थे? सेन किस जाति के थे? तो सेन नाई थे। संत रज्जब का वास्तविक नाम क्या है? संत रज्जब का वास्तविक नाम रज्जब अली खां है। रज्जब अली खां है। शांत सरसी और निग्रह संग्रह किसकी रचना है? शांत सरसी और निग्रह संग्रह किसकी रचनाएं हैं? तो निपट निरंजनी की है। किसकी है? निपट निरंजनी की। अगला क्वेश्चन, साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है। साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? निर्वाण ज्ञान है। क्या है? साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? निर्वाण ज्ञान। अगला है बारहमासा के रचनाकार कौन है? तो बारहमासा के रचनाकार गुरु अर्जुन देव हैं। अगला क्वेश्चन, नानक की वाणियों का संकलन किया गया। नानक की वाणियों का संकलन किया गया गुरु अंगद के द्वारा। गुरु अंगद के द्वारा। ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्ष किसकी रचना है? ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्ष की रचना है मलुकदास की। अगला है संगत का चयन कीजिए। दादू पंथ दादू दयाल सही है। निरंजनी संप्रदाय हरिदासी निरंजनी सही है। और बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल सही है। सिख संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह ये गलत है, गुरु नानक है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है नानक सिख संप्रदाय सही है गलत है? मिलान करना है। तो ये सही है। वल्लभाचार्य पुष्ट मार्ग सही है। कीलदास तप्ती शाखा सही। रामदास रसिक शाखा गलत है ये। रज्जब के गुरु का क्या नाम था? रज्जब के गुरु का नाम दादू दयाल था। रज्जब के गुरु का नाम दादू दयाल। अगला है प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्त किस काव्यधारा के बारे में कहा है? तो सूफी काव्य के धारा में। किसके बारे में? सूफी काव्य धारा के बारे में है। ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई। शुक्ल जी ने यह उक्त किस काव्य धारा के बारे में कहा है? सूफी काव्य धारा के। सूफी काव्य धारा। अगला क्वेश्चन, सूफी काव्य धारा के परंपरा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो मुल्ला दाऊद। सूफी परंपरा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? मुल्ला दाऊद। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार हैं। ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा लिखी गई। शुक्ल जी ने कथन किसके बारे में कहा? सूफी के। शुक्ल जी ने सूफी काव्य धारा का प्रथम प्रवर्तक किसे माना है? तो कुतुबन को माना है। सूरदास शुक्ल जी ने किसको माना है? कुतुबन को। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावती किसका प्रतीक है? पद्मावती किसकी? परमात्मा का प्रतीक है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तसव्वुफ। क्या है? तसव्वुफ। अगला, मधुमालती का नायक कौन है? मनोहर। मधुमालती का नायक कौन है? मनोहर।
दामोदर या दामू कवि की रचना क्या है? दामोदर के दामू कवि किसकी रचना क्या है? लखन सेन पद्मावती। लखन सेन पद्मावती के रचनाकार कौन है? दामोदर या दामू कवि। किस एक प्रेमाख्यान का आरंभ जैनायनम से किया गया है? किस एक प्रेमाख्यान का आरंभ जैनायनम से किया गया है? किसका किया गया? प्रेम विलास प्रेमलता। प्रेम विलास प्रेमलता। मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? मृगावती में हुसैन शाह की प्रशंसा की है। किसकी प्रशंसा की गई है? हुसैन शाह की। अंगबधू किस कवि की रचना है? अंगबधू किस कवि की रचना है? दादू दयाल की रचना है। अंगबधू किसकी रचना है? दादू दयाल की। सूफी काव्य के प्रेम काव्य का नाम किस विद्वान दिया? सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया है? तो रामकुमार वर्मा ने प्रेम काव्य कहा। रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस नाम से किया है? रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस नाम से किया है? तो चंदायन के नाम से किया है। लोर कथा या लोर कहा किस रचना का मूल नाम है? तो चंदायन का है। चंदायन को प्रथम सूफी काव्य की रचना मानते हैं रामकुमार वर्मा। ऋतुपर्ण और सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान में वर्णित है? तो सत्यवती कथा में। किसमें है? सत्यवती कथा में। क्वेश्चन नंबर 163 है, सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वरदास हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमालती के आधार पर गुलशन इश्क प्रेमाख्यान की रचना की है? नुसरती ने किया। किसने किया? नुसरती ने। क्या किया है? दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमालती के आधार पर गुलशन इश्क प्रेमाख्यान की रचना की है? मधुमालती के आधार पर नुसरती ने की है, गुलशन इश्क नाम से। अगला, सूफियों में एक महिला प्रसिद्ध साधिका हुई जिसे मीरा के समान माना गया है, कौन है? राबिया। सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान माना गया, उसका नाम है राबिया। क्या नाम है उसका? राबिया। पद्मावत को विद्वानों ने क्या माना है? पद्मावत को विद्वानों ने क्या माना है? समासोक्ति माना है। दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूदराज को माना जाता है। तो ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूदराज। पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा है? पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा है? तो शेरशाह का है। शेरशाह का है। और बाबर का बाबर का है आखिरी कलाम में। किसमें है? आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में। कासिम शाह ने हंस जवाहिर में किस सुल्तान की प्रशंसा की? कासिम शाह ने हंस जवाहिर में किस सुल्तान की प्रशंसा की है? तो सुल्तान मोहम्मद शाह। इंद्रावती में किस शासक की प्रशंसा की गई? इंद्रावती में किस शासक की प्रशंसा की गई है? इंद्रावती में मोहम्मद शाह की प्रशंसा की। मोहम्मद शाह जिसे रंगीला कहते हैं के नाम से इसकी प्रशंसा की। चित्रावली की रचना कौन है? उस्मान। शेख नबी की रचना कौन है? शेख नबी की रचना ज्ञानदीप। शेख नबी, ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी। आगे रस रतन किसकी रचना है? फूकर कवि। रस रतन किसकी रचना है? फूकर कवि की है। आगे 174 नंबर क्वेश्चन है, चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? जहांगीर की प्रशंसा की है। चित्रावली में उस्मान ने जहांगीर की प्रशंसा की है। जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठा की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। मधुमालती और मृगावती। मधुमालती और मृगावती में दोहे और चौपाइयों का क्रम क्या है? मधुमालती और मृगावती में दोहे और चौपाइयों का क्रम 5 चौपाई के बाद एक दोहा या एक धत्ता। 5 चौपाई के बाद एक दोहा। मृगावती और मधुमालती में 5 चौपाई के बाद एक दोहा। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? नारायण दास। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? नारायण दास। जान कवि ने प्रेमाख्यान कितने प्रेमाख्यान लिखे हैं? 29। जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे हैं? 29। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? जायसी। आखिरी कलाम में किसकी? बाबर की प्रशंसा की गई। किसकी? बाबर की। आखिरी कलाम में किसकी प्रशंसा की गई? बाबर की। असंगत कौन सा है? असंगत कौन सा है? आखिरी कलाम जायसी नहीं उस्मान। चित्रावली सही है। जायसी पद्मावत सही है। गणपत
चंद्रगुप्त, गणपत चंद्र, माधवनल कामकांडला सही, फूकर का माधवनला ये गलत है। आलम है माधवनल कामकांडला और गणपत जी। आखिरी कलाम किसकी रचना है? जायसी की, सही है। और कान्हावत मंझन की रचना है। कान्हावत किसकी रचना है? मंझन की, यही गलत है। और कनकावती, कथा कनकावती जान कवि की, कथा कनकावती जान कवि की है। और ज्ञानदीप शेख नबी की है। पद्मावत के रूप की तुलना आधुनिक काल के किस कवि से की जाती है? पद्मावत के रूप की तुलना आधुनिक काल के किस कवि से की जाती है? कामायनी से। किससे की जाती है? कामायनी से। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिलती हैं? पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिलती हैं? तो फारसी लिपि में मिलती हैं। पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित है? पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित है? तो रयण सेन कहाँ से? जायसी कहाँ के रखने वाले थे? तो जायस नगर मोर स्थानु, जायस नगर मोर स्थानु, रायबरेली के जायस से, जायस नगर मोर स्थानु, जायस नगर मोर स्थानु। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की। सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? सूफ से मानी जाती है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से मानी जाती है। सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कौन सी है? अवधी ब्रज और राजस्थानी, अवधी ब्रज और राजस्थानी। प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना है। प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना क्या है? प्रेम। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में रचे गए हैं? प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में रचे गए हैं? प्रबंध शैली में। किस शैली में? प्रबंध शैली में। हिंदू मकबर पावन राख्यों का जो बहुत है हिंदू भाक्यों, ये उक्त किस ग्रंथकार और रचनाकार से संबंधित है? ये नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी के लिए है। क्या है? हिंदू मकबर पावन राख्यों का जो बहुत है हिंदी भाक्यों। मोहिका हंस की को हरर किस कवि की है? जायसी ने कहा था शेरशाह सूरी के ऊपर। आदि अंत जस कथा है लिख कागद भाषा चौपाई कहे, आदि अंत जस कथा कहें लिख चौपाई कागद भाषा चौपाई कहे। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी जी। कौन है? जायसी जी। रुक मुनि पुन वैसे मर गई कुलवंती सत सो सत भई, किस प्रेमाख्यान की है? रुक मुनि पुन वैसे मर गई कुलवंती सत सो सत भई, किससे है? मृगावती से, मृगावती से। क्वेश्चन नंबर 195 है, जाकी बुद्धि होय अधिकाई आन कथा एक कहें बनाई, जाकी बुद्धि होय अधिकाई आन कथा एक कहें उपाई, किस कवि की रचना है? उस्मान की। किसकी रचना है? उस्मान की। छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उठाए पृथ्वी झूठी, किसकी रचना है ये? तो पद्मावत है, जायसी। प्रेम कथा ये भांत विचारों बज ल्यों जौ बूझें पारों, प्रेम कथा ये भांत विचारों बज ल्यों जौ बूझें पारों, किस रचनाकार का है? मलिक मोहम्मद जायसी का। किसका? मलिक मोहम्मद जायसी का। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? पद्मावत में नागमती सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का प्रतीक है। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का प्रतीक है। उदधि आय तई बंध कीना इत दसमात अमर पद दीना, उदधि आय तई बंधन कीना इत दसमात अमर पद कीना दीना, किस इन पंक्तियों की रचना किससे ली गई है? ये किससे है? पद्मावत से है। सुन हीरा मन कहूँ बुझाई दिन दिन मदन सतावह आई, किस रचनाकार की पंक्ति है? सुन हीरा मन कहो बुझाई दिन दिन मदन सतावह आई, किसकी है? जायसी। किसकी रचना है? जायसी की। कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? सात्विक बुद्धि व ज्ञान का प्रतीक है। कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? सात्विक बुद्धि या ज्ञान का प्रतीक है। आगे है, मुझ भरतार साहस नहीं क्यों अपति में लीन उड़ गयो, में पंक्ति में किस रचना से संबंधित है? तो मुझ भरतार साहस नबी क्यों अपति में लीन गड़ उड़ गयो, किस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो हंसावली, हंसावली रचना से ली गई है। गुरु सेवा जहि पंथ देखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा,
गुरु गुरु सेवा जहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। पंक्ति किस कवि की है? जायसी की है। क्या है? गुरु सेवा जहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, जायसी। और कथा जगत जहि जहि कथा जगत जेती कवि आई, पंक्ति के रचनाकार हैं। कथा जगत जेती कवि आई, पंक्ति के रचनाकार कौन है? मंझन कवि हैं। इस तरह हमने 100 क्वेश्चन और देख लिए, 200 क्वेश्चन पूरे हो गए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।